मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड में आने की जिनकी संभावना है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं, मैं अभी बता रहा था क्या कि अगर ये आ गए तो छोड़ने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लिमिटेड क्वेश्चंस हैं ऐसे, लेकिन ऐसे लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है ऐसे। तो उनमें से एक ये क्वेश्चन पिक किया गया, देखते हैं कैसे। कहते हैं इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2 + x। तो एक बात सुनो यार, आप लोगों ने काफ़ी देर से ट्राई किया, बट एक चीज़ सोचने वाली थी, क्या कैसे भी जुगाड़बाजी करके इसके अंदर वाले को अगर हम साइन बना दें तो भी तो मामला फिट हो जाएगा। यस और नो, पक्की बात है। तो यहाँ हम करते क्या हैं, यहाँ हम ये करते हैं कि हम x की जगह 2 tan स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। अब आप कहो सर ये क्या बात हुई, कैसे आपने सोच लिया, कैसे पुट कर दिया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़े से पिक्यूलियर क्वेश्चन है, जहाँ आपको ये प्रैक्टिस से आएगा ज़्यादा। ने क्यों किया, हाँ ये मैं आपको 2-3 मिनट में खुद पता लग जाएगा। ठीक है सर, चलिए अच्छा, अब इसका करो डेरिवेटिव, लेट करो, पुट करो, कुछ भी करो। तो dx हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा का 2 tan थीटा और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो dx की जगह क्या, जो भी बच्चा उससे बोलो शांति से आके बैठ जाए, कि डिस्टर्बेंस ना हो, कि ना शांति से आके बैठे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंकज बेटे कर दो काम, पक्की बात है सर। चलिए अब आ जाइए साइन इनवर्स। मानसी देखेंगे जरा, x की जगह हमने पुट किया है 2 tan स्क्वायर थीटा और 2 + x की जगह क्या पुट किया हमने 2 tan स्क्वायर थीटा और ये, और dx की जगह क्या पुट करेंगे 4 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, थोड़े से लेंथी जाएंगे, समझते चलना। ठीक है, चलिए एक बात सुनो, 2 कॉमन लेके ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब 12th क्लास में यार इतना तो आना चाहिए, 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, यहाँ कितना बचा भैया 1। क्या मैंने फास्ट कर दिया यार, आपको लग रहा है? नहीं, ठीक है। तो साइन इनवर्स tan स्क्वायर थीटा, अच्छा 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। और ये 4 को तो आगे लिख दो, और ये हमारे पास बचा tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। और ये चलिए अब एक बात सुनो, अच्छा बाहर से tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और कॉस और sec स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन, मानसी देखते रहना, इसमें आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है जी, जो भी है कहना शांति से बैठ जाओ आगे। अब सुनो, अब रूट के अंदर कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से ये रूट क्या होगा हमारा, हट जाएगा। बैग बाहर रख दिया करो, जगह नहीं है तो बैग बाहर रखो यार, डिस्टर्बेंस ना हो। अच्छा क्वेश्चन, चलो अब ये 4 बचा। अब देखो बेटे, साइन स्क्वायर रूट के अंदर था, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंदर कितना बचा साइन थीटा। चलो मैं लिख देता हूँ, हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये कितना बचा tan थीटा इंटू, अब देखो साइन से ये कैंसिल हो, अंदर कितना थीटा इंटू, ठीक है जी। अब इसमें क्या लगाएंगे, आईलेट। अब बन गया ये हमारे एक्सरसाइज 6.5 का, सॉरी 7.5 का क्वेश्चन बन गया, लेकिन फिर भी चलो मैं कर देता हूँ। इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लो, इसको सेकंड फंक्शन। तो हमने थीटा को छोड़ा और इसका हमने क्या कर दिया भैया, tan थीटा इंटू डी थीटा, माइनस जिसको छोड़ते उसका, और फिर से इसका, पक्की बात है जी। चलिए 4 है, tan थीटा को अगर लेट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो भाई साहब ये कैंसिल हो गया, पक्की बात है ना। अब यार करना पड़ेगा, लेंदी हो रहा है, समझ आ रहा है लेकिन कि नहीं। देखो आप लेंदी पे भैया मत जाओ, क्योंकि 5 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो इतना तो डिजर्व करता है ना, तो ये तो माइंडसेट पहले से होना चाहिए, एक तो लॉजिकल है और लेंदी भी है, ठीक है सर। तो अब चलो भैया लेट करो, यहाँ पे tan थीटा को लेट कर लो, मान लो z, तो tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी जेड, ठीक है सर। तो चलिए जी, अच्छा भैया, तो tan थीटा को लेट किया हमने, क्या लेट किया था, z, तो इंटीग्रेशन इसको z sec स्क्वायर थीटा और इसकी जगह डी जेड अपॉन
सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है सर, ये तो भैया 1 हो गया, तो अंदर कितना बचा इसका, इसके अंदर कितना बचा भैया, ये तो 1 ही हो गया, tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भयंकर डाउट होना चाहिए, पक्की बात है सर। चलिए, तो ये थीटा और z का इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2 डी जेड, डट जाएगा वो तो। अब z की जगह क्या लेट किया था, tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस, अच्छा जी, ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन यही निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, क्या चमका, इसका तो इंटीग्रेशन ये आएगा। अब इसका दोबारा से होगा वो अलग बात है, लेकिन पहले तो इसका करेंगे ना, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जब 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा, और जब इसका 4 के साथ होगा तो ये 2। क्लियर है। अब सर अब क्या करें, अब तो खैर बच्चों वाला आंसर आ गया। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिख रहा है मानसी बेटे। अब सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा और माइनस 1 का क्या होगा, थीटा। ठीक है, ये दिख रहा है, बहुत से आ तो बढ़िया सेट हो गया ट्राइपॉड। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, माइनस का 2 tan थीटा माइनस प्लस का, अब कुछ नहीं करना, थीटा की वैल्यू निकालनी है भैया यहाँ से। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से कैसे निकालेंगे, पहले तो 2 का इधर करो डिवाइड, तो x अपॉन 2 बराबर tan स्क्वायर थीटा। क्या बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर tan स्क्वायर थीटा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर 2। बहुत से बच्चे जब ये स्क्वायर हटेगा इधर क्या आएगा भैया, अंडर रूट, तो थीटा की वैल्यू निकल के आई tan इनवर्स अंडर रूट x/2। अब कुछ नहीं करना है, केवल जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ आप लोग tan इनवर्स रूट x/2 पुट करते जाना। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है tan और ये क्या है tan इनवर्स, तो tan से tan इनवर्स हमारा कट जाएगा, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। केवल अब कुछ नहीं करना, थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करनी, बट मैं करके पूरा ही दिखा देता हूँ, तो बहुत से बच्चों की ये सिखा दे, आप बीच में छोड़ देते हो, तो ये क्वेश्चन तो हटा ही सकते हैं, ये तो दिख ही रहा होगा। अब देखो पूरा आंसर ही चेक करो, 2 थीटा, तो थीटा की जगह पुट करो tan इनवर्स अंडर रूट x/2 इंटू tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, बहुत सही बहुत सही, माइनस 2, अब tan थीटा की जगह क्या, टू, और थीटा की जगह क्या पुट करेंगे भैया, पायल समझ आ रही तुमको, तो सवाल हो क्या। ठीक है, अब सुनो, ये tan से ये tan कट गया और स्क्वायर हुआ तो क्या है, x/2 हो गया, इस tan से ये tan कट गया, बस दिस इज योर आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट लगा, देखो मैंने बताया आपको अभी 25 क्वेश्चंस का ऐसा कलेक्शन है, अगर वो बोर्ड में आ गए तो छोड़ने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो उनमें से ये पहला है। ऐसे ही मैं बताऊंगा आपको, 3-3 4-4 डेली बताएंगे, तो उससे ये है उनको होशियार बच्चे प्रैक्टिस कर लें, उनको सेफ साइड में लेकर चलें। अगर वो आ गए तो तुरंत कर दोगे आप, क्योंकि बच्चे लोग सोच नहीं पाते हैं कि ये भी पुट करना होता है, ये प्रैक्टिस से ही आता है। देखो हम लोग क्या है कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ा रहे हैं तो हमको भी याद हो गया, अदरवाइज जब पहली बार हमने किया था हमसे भी नहीं हुआ था, फिर हम लोग नॉर्मल वही लेट करते हैं आप लोग की तरह ही, तो प्रैक्टिस हो गई। तो इस आप लोग भी इनकी ऐसी प्रैक्टिस कर लो कि देखते ही पता लगे यार ये पुट करना, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए अच्छा हटाते हैं इसको। एक और देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 5। अच्छा, अब जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे कोई सीक्वेंस नहीं होगा कि चैप्टर 1 का है या 2 का है, किसी भी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। अब देखो ये कह रहे हैं कि f(x) एक ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है किस पर, a पर। जैसे ही हमने ये देखा, इसमें गिवन है कि कोई फंक्शन a पर डिफरेंशिएबल, इसका मतलब हमको पता गिवन क्या है, इसका मतलब हमको गिवन है f' a जो है लिमिट x टेंस टू a और f(x) माइनस a अपॉन x माइनस a। ये आपको देखो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या, अगर कोई भी फंक्शन
ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है, यस और नो। अब करना क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको ना कैसे भी जुगाड़बाजी करके इसमें लेके आना है। तो बस देखते हैं कैसे। लिमिट जो दिया, इसको लिख दो। अब ये मानसी बेटे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। कल भी मैंने ये क्वेश्चन कराए थे। अब देखो क्या, अब सुनो, चलो मैं हल्का फुल्का समझाने की कोशिश करता हूँ। हमको इसमें कन्वर्ट करना है। x माइनस से हमारे पास आ रहा भैया, ठीक है, एफ ए है, एफ ए लेकिन इसका x लगा हुआ है, एफ एक्स है, इसका a लगा हुआ है। पता ये उल्टा सीधा आ रहा है, तो इसको देखो हम कैसे सीधा करते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। हमने क्या किया, लिमिट x टेंस टू a, ये x एफ ए है, मैंने क्या किया, ए एफ ए माइनस किया और एक बार ए एफ ए क्या किया, प्लस किया। अब आप मना नहीं कर सकते कि सर आपने क्यों किया, बट ये जरूर एक डाउट है कि सर कैसे पहचाने हम, ये तो डाउट बनता है आपका, बट ये मत कहना कि सर क्यों प्लस माइनस किया। अरे भाई साहब कैंसिल होंगे, बात तो एक ही है। अगली लाइन में समझाने की कोशिश करेंगे क्यों ऐसा हुआ। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भैया, एफ ए। अंदर कितना बचा, x माइनस है, यस और नो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, माइनस ए कॉमन लो, माइनस ए कॉमन लिया तो क्या बचा, एफ एक्स माइनस एफ ए, यस और नो। और देखो एफ एक्स माइनस एफ ए यहाँ पे आ रहा है, और नीचे कितना दिया, तो x माइनस ए का डिवाइड इसके साथ भी होगा और x माइनस ए का डिवाइड इसके साथ भी होगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए दिख गया, बस यही हमारा लॉजिक था। तो बस चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो लिमिट x टेंस टू a, ये कितना बचा, ये एफ ए माइनस ये a है, अब इसमें लिमिट लगाओ। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, बताइए। अब कह रहे हैं कि x की जगह a पुट करो, यहाँ कहीं x है नहीं है, तो आंसर कितना आएगा, एफ ए, ठीक है, माइनस a। अच्छा इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश ए। दिस इज योर आंसर। बस ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। लिमिट इसमें भी अप्लाई होती है, इसमें भी अप्लाई होगी, दोनों में अप्लाई होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे किया था आपने, वेरी गुड। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 का, अगर ये भी आ जाता तो निराशा ही हाथ लगती। कह रहे हैं कि देखो एक तो इन्होंने खैर ये भी बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, मैंने भी एकदम जैसा क्वेश्चन था वैसे ही लिख दिया। रिलेशन को हम लोग हमेशा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने एस से रिप्रेजेंट कर, पहली कन्फ्यूजन कमजोर बच्चों के लिए, एस से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर कह रहे हैं कि ए एस बी, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, उस रिलेशन का नाम एस है। क्यों इन्होंने ऐसा किया, इनका लॉजिक भी ठीक है, रियल नंबर भी आर से है और रिलेशन भी आर से, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा ज़्यादा कोई भयंकर लॉजिक नहीं। अब सुन लो ना, छोड़ो क्यों लॉजिक लगा रहे हो अपना, इधर देखो। चलो अब ये हम प्लीज़ बेटे, हमको ये एक रिलेशन दिया गया है एस, और ये इस तरीके से मैं इसको लिखता हूँ, सच दैट 1 प्लस ए बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यही तो है, कह रहे ए कॉमा, अगर आप इस तरीके से लिख लोगे तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले मैं एकदम वही वे लिखूंगा जैसे आप एग्जाम में करके आओगे, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, वो कहता है अगर कोई भी एक एलिमेंट है ए, अगर वो उस सेट में है, मतलब सेट का नाम यहाँ पे क्या आर है, तो ए कॉमा ए उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है सर। चलिए अब एक बात सुनो, अगर ए कॉमा बी है तो रिलेशन ये है। अब एक बात बताना यार, अगर ए कॉमा ए होगा तो क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर। अच्छा ए की जगह कुछ भी लो, नेगेटिव पॉजिटिव अंडर रूट कुछ भी लो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यस और नो। और जब पॉजिटिव में 1 ऐड होगा तो पक्की बात है 0 से बड़ा हो जाएगा, यस और नो। इट इज ऑलवेज ट्रू, इट इज ऑलवेज ट्रू। रीजन और बता दो,
बिकॉज ए स्क्वायर की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ये उनको रीजन, और सो इट इज रिफ्लेक्सिव। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में एक ऑर्डर्ड पेयर पहले से ही होता है, फिर उसका उल्टा चेक करते हैं। तो ये कह रहा है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट, सॉरी उस रिलेशन में अगर ए कॉमा बी है, फिर आप चेक करो क्या बी कॉमा ए बी है। अगर बी कॉमा ए है तब हम कह देंगे भैया वो हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। अच्छा ए कॉमा ये वाला गिवन होता है, तो अगर ए कॉमा बी गिवन है इसका मतलब हमको ये चीज़ गिवन है, तो कहने का मतलब है ये कि ए कॉमा बी गिवन है, इसका मतलब ये गिवन है हमको। यस और नो, पक्की बात है। अब एक बात सुनो सारे बच्चे लोग, क्या मैं ए बी को बी ए लिख सकता हूँ? बात तो एक ही है। जब 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है तो 1 प्लस बी ए भी 0 से बड़ा होगा, और ये 1 प्लस बी ए को क्या फिर हम ये नहीं लिख सकते बी कॉमा ए बिलोंग्स टू एस? देखो जब सुनो, जब ए था वो ए यहाँ पर था, बी था तो वो एंड में था। अच्छा अब बी पहले है तो बी आगे यहाँ पहले, ए बाद, मतलब बी कॉमा ए बी इसके अंदर है। यस और नो, पक्की बात है सर। सो इट इज सिमेट्रिक। मामला तो अब फंसता है बता के। ट्रांजिटिव में क्या होता है? फॉर ट्रांजिटिव इसमें क्या होता है, हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन होते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन, मतलब वो कह रहे हैं इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एस एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन एस, अगर ऐसा है फिर हम चेक करेंगे क्या ए कॉमा सी ऐसा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यस और नो, इसका मतलब ये दो गिवन है, तो हमारे पास गिवन क्या क्या, इसका मतलब ये देखो अगर ए कॉमा बी है, बात नहीं करो यार, तो हमारे पास इसका मतलब ये गिवन है, ठीक है। और अगर बी कॉमा सी गिवन है तो हमारे पास 1 प्लस बी सी गिवन है। यस और नो, अब यार हमको चेक करना ए कॉमा सी, अगर सुनो हमको ए कॉमा सी चेक करना मतलब हमको यही तो प्रूव करना है 1 प्लस ए सी बिलोंग। यस और नो, अब कैसे करोगे सोचो, क्या क्या कर सकते हो आप। मान लो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, सपोज हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ए बी प्लस बी सी। यस और नो, नहीं कर सकते। क्या करें, ऐड करके भी हम कर क्या लेंगे, समस्या फंस जाती है यहाँ पे आके। तो जब ये इसीलिए दो मैंने पहले वीडियो में ही कहा था, ये क्वेश्चन ऐसे जहाँ पर आके हमारा लेवल ख़त्म हो जाता है, हमारे लेवल से अपर वाले हैं, तो ऐसे में हम क्या करें, एग्जाम्पल देंगे। जैसे अगर आपको याद हो कि a इज़ ग्रेटर देन बी स्क्वायर, a इज़ ग्रेटर देन b की उनके कंसेप्ट याद करवाए थे कि अगर आ जाए तो एग्जाम्पल दे देना। सेम कंडीशन यहाँ पर भी ऐसी दो कंडीशन लो जिससे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू लो -3/2। समझना मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। अच्छा 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस ए की जगह 1 और b की जगह 2, आंसर ग्रेटर देन 0। यस और नो। अब इस पर आ जाए 1 प्लस बी सी, 1 प्लस बी सी, बी की जगह 1/2 और सी की जगह -3/2। अच्छा ये आंसर कितना है भैया, 1 - 3/4। अभी भी देखो आंसर ग्रेटर देन 0, ये भी कंडीशन ट्रू, तो ए कॉमा सी भी ट्रू होनी चाहिए। तो ए कॉमा सी पे देखते हैं, 1 प्लस ए सी चेक करो तो 1 प्लस और ये माइनस का 3/2, तो आप देख रहे हो आंसर क्या आया, -a/2। मतलब ये तो 0 से बड़ा नहीं है। कहने का मीनिंग क्या है, दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो तीसरी भी होनी चाहिए थी, बट हमने एक एग्जांपल ऐसा दिया ना कि दो सेटिस्फाई हुई लेकिन तीसरा नहीं हुआ, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक एग्जांपल हमने समझा दिया, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट होगा कि सर चलो ठीक है, मतलब यहाँ तो हमने एग्जांपल दे दिया, हम ये एग्जांपल कैसे समझेंगे। तो मैंने बताया ना 12 ग्राम 3-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और ये याद करने ही पड़ेंगे ये। ठीक है, ये अपने लॉजिक से इनको सॉल्व कर दो, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है बोर्ड में इस बार के लिए। ठीक है, तो लिख लो इसको भी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।